हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं काइलैक के दो मॉडल्स। ये है क्लासिक एंड ये है क्लासिक प्लस। दोनों हमारे पास 2026 वेरिएंट्स हैं। एंड प्राइसिंग की बात करते हैं तो 7.59 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है एंड 8.25 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है पेट्रोल मैनुअल में। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो ये हो जाएगा 9.25 का। एंड बेस मॉडल क्लासिक में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये 8.25 मैनुअल, 9.25 इसका ऑटोमेटिक एंड 7.59 हो जाएगा आपका ये बेस मैनुअल पेट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों व्हीकल के कंपैरिजन से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी कुछ आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग मिलेगी, पीछे फ्लिप की आपको मिल जाती है, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करके आप बूट को अनलॉक कर सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी क्लासिक की चाबी। दोनों चाबी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। एंड क्लासिक प्लस की बात करेंगे तो उसमें भी चाबी आपको एग्जैक्ट सेम मिलने वाली है। मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी डिफरेंस, कोई माइनर डिफरेंस भी आपको देखने के लिए इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले क्लासिक की फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगी आपकी DRL 5 LED में आपको ये दी गई है। एंड जैसे ही आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो ये स्टार्टिंग के 2 LEDs हैं वो आपके इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगा इसका DRL और इंडिकेटर वाला सेटअप। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो LED रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको दी गई है। ये वाला पार्ट जो भी आपका ऑन है ये आपका लो बीम है एंड जैसे ही आप हाई बीम ऑन करोगे ये वाला पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है, स्कोडा की बैजिंग आपको मिलेगी। नंबर प्लेट की जगह टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड लोअर पार्ट आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक में मिलने वाला है। तो आप चाहे क्लासिक देखोगे या क्लासिक प्लस, दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा फ्रंट प्रोफाइल में। दोनों की फ्रंट प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। आप सिग्नेचर या सिग्नेचर प्लस देखोगे तो उसमें ये लोअर पार्ट सिल्वर में आ जाता है, इसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं इनके कलर ऑप्शंस की। तो हमारे पास अभी जो कलर है ये कार्बन स्टील कलर है एंड ये कलर है आपका डीप ब्लैक। तो डीप ब्लैक आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है एंड लावा ब्लू भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं एंड इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शंस की। काइलैक में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चलाने में काफ़ी शानदार है। इसमें जो 3 सिलेंडर इंजन है इसके वाइब्रेशंस वगैरह आपको अंदर कैबिन में इतने फील नहीं होते हैं। आप इसको चला के देखेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बाकी हम देखते हैं और इंजन बे में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आपका ये फ्यूज बॉक्स वगैरह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बैटरी, यहाँ पे आपका एक कूलेंट एंड ब्रेक ऑयल का इनलेट। वॉशर फ्लूइड की बात करते हैं तो वॉशर फ्लूइड का इनलेट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए इनको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। तो ये बोनट बहुत ही ईजिली क्लोज हो जाता है। आपको बंद करने के बाद सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है, ये बंद हो जाता है। ऊपर से आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसका ग्लास एरिया। तो यहाँ पे आपको ये प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा, 2 वाइपर दिए गए हैं, वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब हम बात करेंगे क्लासिक प्लस की। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको ये पार्ट एक अलग देखने के लिए मिल रहा है जिसमें आपके हो जाएंगे सेंसर्स। यहाँ पे आपको देखिए तो ये प्लेन दिया गया है, तो ये सेंसर्स आपके रेंज सेंसिंग वाइपर से रिलेटेड है। इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। वॉशर आपका सिमिलर वे में यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी टायर प्रोफाइल से। तो टायर प्रोफाइल सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक की। तो क्लासिक में 205 65 R16 एंड यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं। कोई भी व्हील कवर अब आपको 2026 वाले मॉडल से नहीं मिलने वाला। पहले आपने ध्यान दिया होगा तो पहले आपको क्लासिक में व्हील कवर्स वगैरह मिलते थे, अभी ये रिमूव कर दिए गए हैं। एंड ये जो व्हील कवर वाला सेटअप है ये चीज़ आपको क्लासिक प्लस में देखने के लिए मिल जाएगी। 215 60 R16 टायर प्रोफाइल दोनों में आपकी एग्जैक्ट सेम दी गई है। 189 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये हो गया इनकी टायर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके साइड सेक्शंस की। तो 3995 mm गाड़ी की आपकी लेंथ हो जाएगी क्योंकि ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। यहाँ पे आपके बॉडी कलर मिरर ही दिए गए हैं, इसमें इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स बी पिलर आपका पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। एंड ओवरऑल आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा ये क्लासिक। ऊपर आपको रूफ रेस मिल जाते हैं एंड पीछे FM का एंटीना। इसको हम कंपेयर करते हैं क्लासिक प्लस से। तो साइड में जो आपकी ये क्लैडिंग्स वगैरह हैं और जो बॉडी कलर वाली चीज़ें हैं वो आपकी एग्जैक्टली सेम है। जो आपका डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका सनरूफ का। बाकी आपका जो FM का एंटीना है, रूफ रेस है, वो सब कुछ आपके एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। कोई माइनर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो हमने डिफरेंस ऑब्जर्व किए, सबसे पहला इसमें जो सेंसर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वाइपर के लिए
एंड दूसरा हो जाता है आपका सनरूफ। तीसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व की है इसके व्हील कवर। पीछे अभी हम जाके देखते हैं और क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो रियर स्पेस की बात करने से पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक। इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की एंड 19.66 आपको ये ARAI क्लेम मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा आप जैसे भी इसको ड्राइव करते हो। आगे हमने देखा था कि आगे हमको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे हम देखेंगे तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं दोनों में। रियर प्रोफाइल में ये आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जिसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे एडिशनली ये ग्लो हो जाएगा। प्लेन आपका ग्लास दिया गया है, स्कोडा की बाजिंग आपको मिलने वाली है। एंड अब हम बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो ये जो पार्ट आपका भी जल रहा है ये आपका पार्किंग लैम्प हो जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे यही पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर एंड ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। तो जो आपका ब्रेक और पार्किंग लैम्प है ये आपका LED सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर एंड रिवर्स गियर की लाइट आपके हेलोजन सेटअप में दी गई है। यहाँ पे काइलैक की बैजिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर दिए गए हैं दोनों तरफ एंड पार्किंग सेंसर्स आपको एक यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रियर बम्पर भी कंप्लीटली आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्लासिक प्लस की, तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी आपका एग्जैक्टली सेम ही दिया गया है। तो चलिए दोनों के बूट स्पेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक का। तो क्लासिक में आपको ये जो सीट मिलती है ये 100% आपकी फोल्डेबल हो जाएगी। स्टेपनी की बात करते हैं तो 195 65 R15 15 इंचेस का आपको सेटअप दिया गया है। यहाँ आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल हो जाएंगे। बाहर मैंने आपको बताया था 205 एंड 16 इंचेस की प्रोफाइल मिलती है। स्टेपनी आपको ये 15 इंचेस की दी गई है। यहाँ पे कोई बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा आपको, ऐसा प्लेन स्पेस आपको ये मिल जाएगा। अब क्लासिक प्लस में देखते हैं। तो क्लासिक प्लस में ऊपर से कोई सा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। स्टेपनी हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टेपनी आपकी एग्जैक्टली सेम 15 इंचेस की। तो बूट स्पेस में और रियर प्रोफाइल में गाड़ी के कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट आउटर प्रोफाइल के बारे में। अब हम दोनों के पैसेंजर डोर को कंपेयर करते हैं। उससे पहले एक बार और हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की। पहला हमने व्हील कवर ऑब्जर्व किया, दूसरा हमने सनरूफ ऑब्जर्व किया, तीसरा मैंने यहाँ वाइपर में इसके सेंसर्स ऑब्जर्व किए, तो ऑटोमेटिक वाइपर वाला इसमें सेटअप हो जाएगा। पैसेंजर डोर हम देखते हैं क्लासिक का। तो जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है। पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। एक आपको लाइट ग्रे इंसर्ट दिया गया है एंड स्पीकर के लिए आपको जगह दी गई है, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। इसमें आपको स्पीकर के लिए जगह मिलती है, अंदर आपको कोई भी स्पीकर सिस्टम नहीं मिलता है। अब इसकी सीट की बात करते हैं। तो सीट आपको पूरी ब्लैक फैब्रिक में दी गई है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके सेपरेट दिए गए हैं, रिमूवेबल वाले एंड एडजस्टेबल वाले। तो ये हो जाएगा आपका क्लासिक के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिक प्लस की। तो क्लासिक प्लस को फटाफट ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ये टेक्सचर डिज़ाइन, स्पीकर और ये सब कुछ ऐसा सेम ही दिया गया है। लीवर वगैरह सब कुछ आपका ब्लैक मैट में एंड ये सॉफ्ट टच फैब्रिक। अब जो आपका डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है कंपनी के साइड से ही। तो इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है चारों डोर में एंड उसमें आपको कोई भी स्पीकर सिस्टम नहीं मिलता है। बाकी सीट की फिट एंड फिनिश, कलर कॉम्बिनेशन, एडजस्टमेंट सारे एग्जैक्टली सेम ही दिए गए हैं। तो चलिए अब हम दोनों के ड्राइवर डोर को कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों के इंटीरियर से। तो चलिए बात करते हैं क्लासिक के ड्राइवर डोर से एंड देखते हैं क्या चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। हम इसमें वन टच अप एंड डाउन वाली चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास चाबी, इसकी मैंने ऑन कर दिया है। वन टच अप तो नहीं मिलता है, वन टच डाउन भी इसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको सारे विंडोज़ में होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लीवर हो जाएगा डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर के लिए जगह एंड सॉफ्ट टच फैब्रिक। सीट की बात करते हैं तो बेस मॉडल में आपको ये हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सीट का फैब्रिक जैसा मैंने आपको पैसेंजर सीट में बताया था ब्लैक मैट में, वैसा ही दिया गया है। हेडरेस्ट आपके रिमूवल वाले मिल जाते हैं। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट के बारे में। इसको वापस मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं क्लासिक प्लस की। तो क्लासिक प्लस में देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो क्लासिक प्लस फटाफट मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस आपको डोर में नहीं मिलने वाला है। वन टच अप एंड डाउन का हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है। यहाँ वन टच अप, वन टच डाउन इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, फिट एंड फिनिश है, फैब्रिक है, वो सब कुछ आपका सेम है। एक जो एडिशन मैंने आपको बताया था स्पीकर सिस्टम का, तो इसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बाकी ड्राइवर सीट आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले। तो चलिए पहले हम देखते हैं
क्लासिक का पूरा फ्रंट कैबिन, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे क्लासिक प्लस के फ्रंट कैबिन से। उससे पहले एक चीज़ ये देखिए आप, ये लावा ब्लू कलर खड़ा हुआ है। अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल है, बट उसके बाद भी ये कलर सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आप कोई अच्छा कलर चाह रहे हैं, लावा ब्लू उसमें प्रेफर कर सकते हैं। बट लावा ब्लू आपको ये बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, क्लासिक प्लस से ये कलर आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके इंटीरियर से। सबसे पहले देखते हैं क्लासिक प्लस का हमारा पूरा फ्रंट कैबिन। इसको ओपन करके देखेंगे तो ये हमारे पास मैनुअल मॉडल है, एंड आपका जो क्लासिक वेरिएंट है सिर्फ मैनुअल में ही आपको मिलता है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ब्रेक पेडल, एंड यहाँ से इसको पुल करके आप बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपका ओबीडी पोर्ट एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपके हेडलाइट की कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें आपका ये पार्किंग लैम्प जो डीआरएल मैंने बताई थी वो ऑन हो जाएगी, एंड यहाँ से इसका मेन हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। इसमें कोई पुल वाली फंक्शनलिटी नहीं दी है। अगर आपको फॉग लैम्प वगैरह मिलते हैं तो उसको पुल करोगे तो वो भी आपके ऑन हो जाते हैं। ये ग्लॉस ब्लैक में आपके एसी वेंट दिए गए हैं, क्रोम वाला इंसर्ट दिया गया है, डिफॉगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको सब प्लेन मिल जाएगा, यहाँ पे पूरे में सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग है, स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाएगी, एंड 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड आपको मिलने वाले हैं। तो ये दोनों वेरिएंट है, दोनों में आपको 6 एयरबैग्स का सेटअप मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टिल्ट तो मिल ही जाता है, साथ ही में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है बेस मॉडल से, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर वाला सेटअप हो जाएगा। राइट साइड में आप देखोगे तो ये आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हो जाएंगे। एमआईडी कुछ ऐसी दी गई है एनालॉग वाली। यहाँ पे आपका ये आरपीएम मीटर हो जाएगा, राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल का लेवल हो जाएगा, एंड वहाँ पे आपका इंजन का टेम्परेचर। बाकी बीच में आपको ये बेसिक चीज़ें दी गई हैं, इसको आप ये प्रेस करोगे तो टाइम, सर्विस और बेसिक वाली चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक वाली एमआईडी दी गई है, ज़्यादा कुछ फंक्शंस इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं। बेस मॉडल में आपको यहाँ प्लेयर वगैरह नहीं मिलता है, पर कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। यहाँ पे ये टेक्सचर डिजाइन मिल जाएगी, स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, एयरबैग की बैजिंग वहाँ, ग्लॉस ब्लैक में एसी इंसर्ट। ट्विटर के लिए आपको यहाँ जगह दी गई है पैनल पे, तो एडिशनली आप लगवा सकते हो। सेंटर में आपका जो ये एसी पैनल है पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे आपकी हो जाएगी हजार्ड बटन, व्हीकल का लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन एंड ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। ये हो जाएंगे आपके मैनुअल एसी के कंट्रोल। तो एसी के मोड्स, फैन की स्पीड, टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। गियर लीवर, 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे 2 आपके कप होल्डर्स हो जाएंगे, हैंड ब्रेक हो जाएगा, एंड ऐसा कुछ स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में ऐसी कुछ आपको डेप्थ मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। सनवाइजर ये वाला प्लेन दिया गया है, ये सनवाइजर भी आपका प्लेन हो जाएगा। कैबिन लाइट्स आपको ये वाइट एलईडी में दी गई हैं, तो इसको ऐसे सेंटर पर करोगे तो ऑफ हो जाएंगी। यहाँ प्रेस करोगे तो डोर ओपन क्लोज की सेटिंग पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। IRVM में आपको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी, तो मैनुअल आपका IRVM हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लासिक का फ्रंट कैबिन। इसको हम कंपेयर करते हैं क्लासिक प्लस के फ्रंट कैबिन से, एंड जाके देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लासिक प्लस के इंटीरियर की। यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नीचे आपका सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे भी जो आपके हेडलाइट कंट्रोल है, हेडलाइट लेवल है, ये पार्ट सब कुछ आपका सेम हो जाएगा। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमने व्हीकल को कर लिया स्टार्ट, एंड डिफरेंसेस की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको सेम मिलने वाली है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको ये स्टीयरिंग में मिल जाएगा। वहाँ आपका पूरा प्लेन ब्लैक में दिया गया था, कोई भी बटन्स नहीं थे। यहाँ पे आपको ये बटन्स मिल जाएंगे, क्रोम सराउंडिंग मिल जाएगी, स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स है आपके वॉइस कमांड, नेविगेशन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो ये सब कुछ आपका प्लेयर से रिलेटेड है। तो प्लेयर आप कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स है ये आपके एमआईडी से रिलेटेड है, उसमें आपको वहाँ पे दिए गए थे। तो यहाँ मैं प्रेस करूँगा तो एमआईडी में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं जो कि उसमें हमको देखने के लिए नहीं मिल रही थी। तो ये देखिए व्हीकल का स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, ये सब कुछ अपने हिसाब से देख सकते हो। ये सब कुछ आपके एमआईडी वाले कंट्रोल्स ही दिए गए हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो ये वाले दिए गए हैं प्लेयर से रिलेटेड। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको मिल जाएगा दोनों के स्टीयरिंग में। अब एक और डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हमने देखा था कि आपको सिर्फ इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते थे क्लासिक में, यहाँ पे आपके ये क्रूज कंट्रोल रिलेटेड कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑन ऑफ कुछ यहाँ से आप कर सकते हो, एंड यहाँ पे इसका जो स्पीड है कम ज़्यादा वो इसको यहाँ से ऊपर नीचे प्रेस करके वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो एक एडिशन आपका ये क्रूज कंट्रोल वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो पैनल है ये एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई माइनर चेंज भी आपको नहीं मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स वगैरह। बाकी एक और डिफरेंस, यहाँ हमने देखा था कि उसमें अपना ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, जो चीज़ आपको क्लासिक में नहीं दी थी। यहाँ पे मिरर नहीं दिया गया है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड। एक और डिफरेंस ये हो जाएगा आपका कि इसमें आपको ये ऑटोमेटिक IRVM मिल जाएगा, उसमें आपका मैनुअल दिया गया था। ये बटन्स आपके सेम दिए गए थे वाइट LED वाले,
एंड एक और डिफरेंस आएगा आपका ये सनरूफ का, जो कि उसमें आपको ये नहीं था। तो ये छोटा वाला जो आपका सनरूफ है ये आपको क्लासिक प्लस में मिल जाता है। एक सिंगल टच करोगे वापस से बंद भी हो जाएगा, बट जो शेड है उसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, ओपन ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब मैं एक बार फिर से आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। स्टीयरिंग की कंट्रोल्स, यह हो जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक IRVM, सनरूफ एंड ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस अभी हमने ऑब्जर्व किए। कोई और डिफरेंस होंगे तो वो मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा दोनों गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के रियर स्पेस की एंड कंपेयर करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लासिक के रियर स्पेस की। क्लासिक का रियर स्पेस हम ओपन करेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको ब्लैक मैट में ही मिलने वाला है। आगे कुछ हमको वाइट इंसर्ट्स और डार्क लाइट ग्रे इंसर्ट्स भी मिलते थे। पीछे आपका कम्प्लीटली ब्लैक में दिया गया है, सॉफ्ट टच फैब्रिक, पावर विंडोज की कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर डिजाइन, यहाँ पे आपको एक टेक्सचर्ड इंसर्ट, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। स्पीकर के लिए आपको जगह मिलेगी, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सीट्स की। तो सीट जैसी आपको आगे दी गई थी ब्लैक फैब्रिक में, सेम ही आपको यहाँ पे दी गई है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट अलॉन्ग विद दी आइसोफिक्स माउंट्स। तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। अंदर बैठ के हम देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल में कोटक दिया गया है, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल में कोटक दिया गया है। रूफ में आपकी कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं, रियर एसी वेंट इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्लासिक का रियर स्पेस। एक बार और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा जबलपुर, जिन्हें हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिक प्लस के रियर स्पेस की। यहाँ पे डोर आपका एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। जो डिफरेंस आएगा वो आपका इंटरनल स्पीकर का आएगा। तो 4 स्पीकर का सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। सीट में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों पैसेंजर के लिए आपको सेपरेट हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स माउंट, वो सब कुछ सेम ही दिया गया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको दोनों मॉडल में नहीं मिलते हैं। अंदर गाड़ी में बैठ के देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कैबिन लाइट्स का। तो कुछ इस तरीके का एक डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक आपको यहाँ पे भी दिया गया है। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें सनरूफ दिया गया है। उसके कारण जो आपकी ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेटेड टाइप लग रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्लासिक में। तो ये क्लियर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों मॉडल में। यहाँ देखिए ये आपके ग्रैब हैंडल इंटीग्रेटेड नहीं है, वहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड वाला सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों गाड़ियों के रियर स्पेस के बारे में। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड स्कोडा की कोई भी गाड़ी परचेस करना चाहते हैं आप फ्रंटियर स्कोडा विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।